कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 6.2 है उसका आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि आकृति 6.17 के पहले भाग और दूसरे भाग में, ये जो आपका पहली वाली आकृति दिख रही है इसमें और ये जो दूसरी वाली आकृति आपको दिख रही है इसमें, दोनों में ही ये जो डी ई लाइन है, देखो इस वाले में आपकी ये जो डी ई लाइन है और इस वाले में ये जो डी ई लाइन है वो आपके समांतर है, यानी पैरेलल है बी सी लाइन की। यानी यहाँ पर ये जो बी सी लाइन है, ये बी सी लाइन इस डी ई लाइन के समांतर है। ये जो यहाँ पर बी सी लाइन है और जो ये डी लाइन है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो आपको इन दोनों में ही आपको क्या निकालना है, ए डी ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें आपको ए डी क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर आपका जो ए डी है, ए डी आपको दूसरे बारे में, ये जो दूसरा वाला जो आपका है आकृति, उसमें ए डी निकालना है। और इस पहले वाले में आपको ई सी, यानी कहाँ है ई सी, ई सी ये वाली वैल्यू आपको, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेंटीमीटर आपकी ये लाइन होगी वो आपको बताना है, यानी ई सी की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट वाले में ई सी निकालेंगी और सेकंड वाले में आप ए डी निकालेंगी। ठीक है, तो चलो देखो इसमें क्या लिखा है। फर्स्ट वाला जो आपका पार्ट है इसमें है माना कि, यानी लेट ई सी, क्योंकि देखो पहले वाले में हमें ई सी निकालना है, ई सी तो पता नहीं है कितनी उसकी लंबाई है, तो उसको हमने मान लिया कि ये x सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कितनी है आपकी, x सेंटीमीटर हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, हमने ये जो आपकी प्रमेय यानी जो थ्योरम पढ़ी थी 6.1, उसमें आपको जो है उसका दूसरा नाम क्या है, उसका नाम है थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स प्रमेय। ठीक है कि नहीं, वो क्या कहती थी, उस थेल्स प्रमेय को जब हमने सिद्ध किया था उसमें ये हमें बताया गया था कि अगर आपके कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में अगर कोई एक उस त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अगर हम कोई एक लाइन अगर खींचते हैं बीच में, ठीक है कि नहीं, जो कि समांतर पैरेलल हो इस आपकी त्रिभुज वाली भुजा के, तो वो जो अन्य जो दो भुजाएं हैं यानी ए बी और ये जो ए सी है, इन दोनों की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। यानी कि अगर हम ये देखें कि जो डी ई है, यानी ये जो डी ई है और ये जो बी सी है, यानी ये जो आपकी बी सी है, अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं तो ये त्रिभुज की दूसरी भुजाएं यानी ए जो ये ए बी है, इसमें कहाँ पर इसने कट किया, इसको डी पर, तो ए डी बटे जो आपका डी बी है, इसका जो अनुपात होगा वो ए ई और बटे में ई सी के अनुपात के बराबर होगा। और वही हमारा यहाँ पर ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी आपका लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं, ये कौन कहता है, ये कहता है थेल्स प्रमेय। आपको यहाँ पर बगल में लिख देना है, क्योंकि ये दोनों समांतर थी। इसको लिखने के बाद आप ऐसा जो है इसमें बता सकते हैं कि ये वाली चीज़ आपकी होगी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इनकी आपकी वैल्यू को रख देना है। जैसे ए डी है, इस वाली आकृति में ए से लेके डी तक की वैल्यू 1.5 है, हमने उसको रखा। डी बी की वैल्यू, डी से लेके बी तक की वैल्यू 3 है, हमने 3 को रख दिया, बराबर था बराबर लगाया। ए ई, ए से लेके ई तक आपका 1 सेंटीमीटर है, तो ए ई के स्थान पर 1 है। और ई सी हमें पता नहीं था क्योंकि यहाँ नहीं है मालूम, तो वहाँ पर हमने उसको x माना था, हमने x लिख दिया। ठीक है, इनका हम करेंगे पक्षांतर, x आपका ऊपर चला जाएगा तो 1.5 के साथ गुणा में हो जाएगा और 3 आपका 1 के साथ गुणा में हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, चलो अब उसके बाद 3 और 1 का गुणा कितना होता है, 3 होता है। और इधर ये जो x के साथ 1.5 था उसको हम यहाँ पर पक्षांतर यानी ट्रांसपोजिशन कर देंगे, तो ये 1.5 भाग में पहुँच जाएगा। ठीक है कि नहीं, उसके बाद 3 और 1.5 का जब हम भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। ठीक, तो आपका जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये इनको भाग करने पर कैसे 2 आया है, ये पॉइंट वाले भाग आप सभी को मालूम है, नहीं मालूम है तो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। ठीक है कि नहीं, जैसे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 3 और इसमें हमें भाग करना है 1.5 के साथ। ठीक है कि नहीं, अब हमें सबसे पहले हमें इसका क्या हटाना है, इसका पॉइंट हटाना होता है। तो हमें देखना है कि अंश और हर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पॉइंट कहाँ है, यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 1 अंक यानी 1 जीरो वाली संख्या से हमें दोनों में ही गुणा कर देना है। आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका 30 आएगा, आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका जवाब होगा 15। ठीक है, अब आप 15 से जब 30 में भाग करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो जवाब है वो आपका कितना आया था, 2 आया था। और x हमने किसे माना था, हमने ई सी को x माना था। ये देखिए x हमने किसे माना था, ई सी, तो इस हिसाब से जो x की जगह पर हम ई सी लिख देंगे वो 2 सेंटीमीटर था। इस वजह से ये जो आपकी ई सी की वैल्यू है वो हमने प्राप्त
कर ली है। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था, इस प्रकार से आपने इसमें ईसी को प्राप्त किया है। दूसरे वाले पार्ट में उन्होंने कहा था कि आप एडी निकालिए। अब देखो छात्रों, इसी वाले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि यहाँ पर भी जो आपकी डीई लाइन है वो बीसी के समांतर है, तो वही वाली थेल्स थ्योरम आपकी यहाँ पर दोबारा लग जाएगी। यानी इसमें आपको क्या मालूम नहीं था, एडी मालूम नहीं था, तो एडी को हमने एक्स मान लिया और हमें ये दिया ही गया है कि डीई और बीसी आपस में समांतर हैं, डीई और बीसी आपस में समांतर हैं। इस वजह से थेल्स थ्योरम यानी थेल्स प्रमेय के अनुसार इनके जो दूसरी भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है एडी और डीबी इसका अनुपात, और एई और ईसी इनका अनुपात आपस में हो जाएगा बराबर। ठीक, इनमें जो वैल्यू हमको मालूम है वो हम रख देंगे। जैसे एडी तो हमें पता नहीं है, उसको तो एक्स माना था, उसके स्थान पर एक्स है। डीबी की वैल्यू हमें दे रखे हैं उन्होंने, देखिए डी से लेके बी तक आपकी 7.2 है, तो हमने 7.2 लिख दिया, बराबर की जगह बराबर। एसी आपका जो एसी नहीं माफ कीजिएगा, एई बराबर 1.8 है, तो एई की जगह पर 1.8 लिखा। ईसी के स्थान पर कितना है, ई से लेके सी तक आपका है 4.5, हमने उसके स्थान पर लिख दिया 4.5। ठीक है कि नहीं। चलो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम कर देते हैं इनकी जी पक्षांतर। हालांकि हम चाहते तो ये जो 5.4 है उसको हम यहाँ पर भेजते ही नहीं, हम केवल 7.2 को भी यहाँ अकेले भेज सकते थे। ठीक है कि नहीं, लेकिन वो यहाँ पर चलो इसको हमने भेज दिया तो कोई नहीं, इसको यहाँ पर गुणा कर देंगे इस एक्स के साथ। ठीक, यहाँ देखिए इसको 5.4 को यहाँ पर हमने गुणा किया एक्स के साथ, और ये जो 7.2 है उसको हमने किया 1.8 के साथ गुणा। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका आ गया है। चलो उसके बाद देखिए, अब इनका जो जवाब है 1.8 और 7.2, इनका हम यहाँ पर आपको गुणा करके इसमें समझाते हैं। कितना था, 1.8 है और गुणा 7.2 है। तो इसमें गुणा करने पर हमारा आ रहा 1296, लेकिन इसमें हमें क्या लगाना है, अपना पॉइंट भी लगाना है। ठीक है कि नहीं। तो इसमें पॉइंट कहाँ लगेगा, देखो पॉइंट इसमें यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 अंक है, यानी कुल मिलाकर 2 अंक हो गए। तो 1 और 2 गिनकर यहाँ पर भी आपको आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 अंक देखने को मिलने चाहिए। ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसका जवाब कितना हो जाएगा इनका गुणा करने पर दोनों का, 12.96 यानी 12.96। तो ये देखिए उन दोनों को गुणा करने पर आपका कितना आया है, 12.96, और 5.4 इस x के साथ गुणा में था, वो इधर आ गया तो 12.96 के साथ भाग में हो गया। अब यहाँ पर आपने कक्षा 7वीं में ही ये चीज़ें पढ़ ली हैं कि किस तरीके से हम पॉइंट वाले भाग करते हैं। ठीक है कि नहीं। अब क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं और यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो ज़्यादा कौन से अंक होंगे, 2 अंक। पॉइंट के बाद 2 अंक दिख रहे हैं, तो इन पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 अंक वाली संख्या से हम ऊपर और नीचे दोनों ही स्थानों पर यानी अंश और हर के साथ दोनों के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है कि नहीं। तो 12.96 देखिए, इनका हम गुणा करके आपको बताते हैं। 12.96 इसका गुणा जब आप 100 के साथ करेंगे तो क्योंकि 0 का गुणा इन सब में होगा तो 0 0 आएगा, और यहाँ पर भी 0 का गुणा इनके साथ होगा तो ये भी 0 0 हो जाएंगे। ठीक है। अब हमें 2 अंक छोड़ने हैं, 1 का गुणा 6 में 6, 1 का गुणा 9 में 9, 1 का गुणा 2 में 2 और 1 का गुणा आपका 1 में तो 1। यहाँ 0 0 6 9 2 1। ये देखिए अब यहाँ पॉइंट लगाना है। तो देखो ऊपर अभी हमने गुणा में क्या देखा था, जब यहाँ दोनों तरफ था तो दोनों तरफ के हमने पॉइंट गिने थे कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, जबकि यहाँ पर तो केवल एक ही तरफ आपको पॉइंट दिख रहा है। तो यहाँ देख लीजिए पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद आपके 2 अंक होने चाहिए, यानी हम यहाँ पर अपना क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। और जब छात्रों हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो उस पॉइंट के बाद केवल और केवल हमें 0 0 दिख रहे हैं। इस वजह से जो हमारा जवाब होगा वो केवल हम 1296 अपना लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं। इसी वजह से आपका इन दोनों का जो गुणा हुआ है वो 1296 दिख रहा है, जबकि 5.4 आपका जो 5.4 है, इस 5.4 का भी गुणा हमें 100 के साथ करना है। ठीक है। इस 0 से जब गुणा होगा तो ये आएंगे। ठीक है कि नहीं। और इस 1 का गुणा इस 4 में होगा तो 4, और 1 का गुणा 5 में होगा 5। 0 0 4 और 5। अब यहाँ देखिए छात्रों, आपका पॉइंट के बाद केवल 1 अंक है, इधर तो कोई पॉइंट है नहीं,
तो केवल पॉइंट के बाद एक अंक यानी इतने पर हम क्या लगा देंगे, आपका पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट के बाद 0 है यानी कुछ और तो है नहीं, इस वजह से हमारा जवाब हो जाएगा 540। तो यहाँ पर छात्रों हमने कितना लिखा है, इन दोनों के गुणा के स्थान पर अपना 540 लिख दिया है। ठीक है कि नहीं। चलो उसके बाद अब हमें इनको क्या करना है, इनको हमें आपस में भाग करना है। इनको जब हम आपस में भाग करेंगे तो पहले हम इनको क्या कर सकते हैं, पहले हम इनको कर सकते हैं सरल। ठीक है कि नहीं। इनको जब हम सरल करेंगे, कितना लिखा हुआ है 1296, या हम चाहें तो डायरेक्ट 540 का पहाड़ा बना के और इसको 1296 में हम सीधे सीधे भाग भी कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। चलो तो पहले हम 540 का आपका क्या करते हैं, पहाड़ा ही हम आपको इसमें तैयार करके इसमें बता देते हैं। ठीक है। अब हमने ये इस तरीके से आपका 540 का पहाड़ा बनाकर तैयार कर लिया है। ठीक। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं जी भाग। 540 से भाग करना था आपको 1296 में, 1296। ठीक है। जब इसको भाग करेंगे तो देखो, अगर हम ये देखें तो आपका ये ज़्यादा हो रहा है तो केवल हम 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बदले 0 मिलेगा। 2160 किधर है, ये है, यानी 4 बार में, ये लो 2160। तो आपका यहाँ पर जवाब कितना आया, 2.4 आया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसको भाग करने पर कितना आया, 2.4। आप चाहें तो पहले इनको आप कुछ संख्याओं से इसको हम आप आपस में काट सकते हैं। काटने के बाद इसको हम सरल करेंगे थोड़ा सा, और सरल करने के बाद फिर जहाँ से हमें लगे कि यहाँ से नहीं कट रहा है तो उसके बाद भी हम उतने का भाग जो है ऊपर लिखी हुई संख्या में दे सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपका जवाब 2.4 ही आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही तरीके आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से जो x की वैल्यू थी, हमने x किसको माना था, AD को माना था छात्रों। तो आपके जो x की वैल्यू है यानी AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2.4 आपकी हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से ये जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है उसके दोनों ही पार्ट हमने दोनों ही भाग इसमें सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है। चलिए।